इसी मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सूबिया फातिमा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूबिया। बताइएगा, अब जो है वो तादाद जो है वो उन मरने वाले अफराद की बढ़ गई है, लॉकडाउन को आप किस तरह देख रही हैं? क्या उससे कोई मौसर तरीके से लोगों की जानें बचाई जा सक रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि देखिए, जब हम लॉकडाउन लगाते हैं उससे क्या होता है कि जो लोगों का मेल जोल है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन है उसका रेट भी कम हो रहा है। क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है तमाम हॉस्पिटल्स में। ज़्यादातर जो हमारे मेजर हॉस्पिटल्स हैं उसमें बेड कैपेसिटी फुल हो चुकी है पेशेंट्स के साथ। तो इसलिए लॉकडाउन की बहुत ज़रूरत है अभी यहाँ पे, ताकि लोगों का आपस में मेल जोल कम हो और हम कोरोना के ऊपर कंट्रोल पा सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, जितना मेल जोल बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा कोविड की ट्रांसमिशन के चार्ज। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है इस वक्त। आप क्या समझती हैं कौन सी वैक्सीन बेहतर है? डेल्टा वेरिएंट को अगर बात की जाए उसको मद्देनजर रखते हुए मॉडर्ना, साइनोवैक या साइनोफार्म, कौन सी वैक्सीन ज़्यादा मौसर है? अच्छा, वैक्सीनेशन के हवाले से जहाँ तक बात है तो देखिए, सारी ही वैक्सीन जो हैं वो इफेक्टिव रहेंगी, ठीक है। डेल्टा वेरिएंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, लोगों के माइंड में अभी फिलहाल सिर्फ ये है कि वैक्सीन अगर हम लगा लेंगे तो उसके बाद हम बिल्कुल आज़ाद हैं घूमने फिरने के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को मास्क पहनने की, समाजी फासले की, आपस में मेल जोल को कम करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट है उस पर वैक्सीन असरअंदाज तो हो रही है, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन का रेट जो है और जो डेथ्स का रेट है वैक्सीन लगाने से वो कंट्रोल हो रहा है। मॉडर्ना वैक्सीन, साइनोफार्म वैक्सीन, साइनोवैक वैक्सीन ये इक्वली इफेक्टिव हैंगी। मॉडर्ना की एफिकेसी एज कम्पेयर टू साइनोफार्म एंड साइनोवैक ज़्यादा है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ सिम्टम्स भी ज़्यादा सामने आ रहे हैं मॉडर्ना की अगर बात की जाए तो। किस किस्म के सिम्टम्स सामने आ रहे हैं? देखिए, जब भी हम कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमेशा उससे रिएक्शंस जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो वो 2 दिन या 3 दिन में उमूमी तौर पे बुखार होता है, इंजेक्शन वाली जगह पे सूजिश होती है, दिल मतलाना, सर में दर्द होना, इस तरह की आम चीज़ें जो है वो देखने में आती हैं। अच्छा डॉक्टर सूबिया, आपने सिम्टम्स तो बता दिया, अगर ऐसे सिम्टम्स का सामना है तो इसके लिए कोई रेमेडीज़ करनी चाहिए या कोई अद्वियात लेनी चाहिए? अगर किसी को बुखार हो रहा है तो वो सादी पैरासिटामोल ले सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सूबिया, ये भी बताइएगा, अभी तक जो है वो अबव 18 ईयर्स जो है वैक्सीनेशन का अमल जारी है, उसके अंडर जो अब जो स्टूडेंट्स हैं यकीनन स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस खुल जाएंगे, तो इस हवाले से आप कैसे देखती हैं कि 18 साल से कम उम्र जो टीनेजर्स हैं उनको क्या वैक्सीन लगनी चाहिए? बिल्कुल, उनको भी वैक्सीन हम लगाएंगे। अभी उसके ऊपर जो है वो ट्रायल्स चल रहे हैं, जैसे ही वो कंप्लीट होंगे तो ही वैक्सीन लगाना हम स्टार्ट करेंगे उनको। अभी जो है वो पॉलिसी में थोड़ी सी चेंजेस फिलहाल ही आई हैं कि जो स्टूडेंट्स जो बाहर ममालिक में पढ़ रहे हैं, जिनके पास अपना वैलिड वीज़ा है और उनको अपने पढ़ाई के पर्पज़ के लिए बाहर जाना है, तो 16 साल से 18 साल के बीच के वो बच्चे जिन्होंने बाहर जाना है पढ़ाई के लिए, वो मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल साइनोवैक की कुछ किल्लत है मुख्तलिफ अजला में। अगर कराची खास तौर पर बात की जाए तो साइनोवैक के हवाले से क्या मालूमात हैं आपके पास कि कब तक जो है वो मैसर आ जाएगी, और जो लोग फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं वो कब तक इंतजार कर सकते हैं? हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अल्हम्दुलिल्लाह साइनोवैक वैक्सीन मौजूद हैगी सेकेंड डोज के लिए। फर्स्ट डोज में हम साइनोफार्म और मॉडर्ना वैक्सीन चला रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास सिंगल डोज पाकवैक भी मौजूद है। आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में क्लाइंट्स आके लगवा सकते हैं सेकेंड डोज साइनोवैक। अच्छा डॉक्टर सूबिया, ये भी बताइएगा, हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स में देखा एक बड़ी तादाद में लोगों ने कराची में वैक्सीनेशन करवा ली है, लेकिन कंपेयर किया जाए अगर मर्द हजरात और ख़वातीन में, तो ख़वातीन की तादाद कम नज़र आई है वैक्सीनेशन के लिए जो घरों में रहती हैं। किस तरह उनको मोटिवेट किया जाए कि वो मज़ीद बाहर निकलें और वैक्सीनेशन करवाएँ? देखिए, अभी हमने जो है वो हुकूमत सिंध ने मोबाइल यूनिट्स हर डिस्ट्रिक्ट को दिए हैं, इसी तरह हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी प्रोवाइड किए गए हैं। वो मोबाइल यूनिट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और कोशिश हमारी यही है कि जितना ज़्यादा करीब हम अपनी वैक्सीनेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सके। क्योंकि उमूमी तौर पे जो घर में ख़वातीन रहती हैं उनके सबसे बड़ा मसला यही होता है कि लाइनें बहुत लंबी लंबी लगी हुई हैं, सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा रश जमा है, जिसकी वजह से वो लोग नहीं आ पाते हैं या वो कतराते हैं आने से। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि ऐसे एरियाज
को हम सबसे पहले मोबाइल यूनिट्स के साथ अपने कवर करें जहाँ पे स्लम पॉपुलेशन हैगी, जो लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसके लिए हम आगाही मैसेजेस भी चला रहे हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, सेशंस भी कंडक्ट हो रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। डॉक्टर सूबिया फातिमा बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया।